ये प्रकाश जी हैं और पूरे बिहार में बागवानी महोत्सव में प्रथम स्थान लाकर एक बिहार में एक आयाम कायम कर दिया। युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन गए। ये मशरूम का खेती करते हैं और इसी उम्र में पूरे बिहार में प्रथम स्थान लाया और इन्होंने जो कार्य किया है आज युवाओं के लिए एक प्रेरणा बन गई है। पहले इनके जो बागवानी है मशरूम का हम वो दिखाना चाह रहे हैं। आइए हम कैमरामैन से कहेंगे कि मशरूम का जो खेती है देख सकते हैं, एक पूस की झोपड़ी बनाई गई है और इसमें लगभग दर्जनों नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों जो पॉलिथीन में रखकर ये उगाया जा रहा है मशरूम। देख सकते हैं किस तरह से, कितना शानदार तरीके से। कैमरामैन हम कहेंगे नज़दीक जाकर जूम करके उन्हें दिखाएं कि लोग देख सके। यहाँ के मशरूम, यहाँ प्रतिदिन 250 से 300 क्विंटल मशरूम देश विदेश राज्य के अन्य प्रदेशों में जाता है। और प्रकाश जी नाम है इनका, जो कारोबारी हैं, ये मशरूम का खेती करते हैं। हम इनसे जानकारी लेते हैं कि किस तरह से मशरूम का खेती करने की कोशिश किए और आज पूरे बिहार में प्रथम स्थान लाकर बागवानी महोत्सव में पटना में आयोजित गांधी मैदान में बागवानी महोत्सव में प्रथम स्थान लाया। और लाने के बाद इन्हें बिहार के कृषि विभाग के द्वारा इन्हें प्रथम पुरस्कार दिया गया। प्रथम पुरस्कार आपको मिला है बटर मशरूम को लेकर, क्या कहेंगे? पहले सबसे पहले आपके चैनल को देखने वाले और सुनने वाले को थैंक यू कि चैनल को देखते रहें। मेरा नाम प्रकाश कुमार हुआ और मैं फुलवरिया प्रखंड के माझा गोसाई पंचायत का रहने वाला हूं। और बटन मशरूम का खेती का बात करें तो हम 2019 से खेती करना शुरू किए। शुरू में तो 100 पैकेट 80 से 100 पैकेट शुरुआत किए थे और हमको लगा कि किसान के लिए बहुत अच्छा चीज़ है और मुनाफा भी काफ़ी अच्छा है। और एक बहुत बड़ा समस्या है जो नीलगाय की और ओले का, पत्थर का, बारिश का, इसमें कोई टेंशन नहीं रहता है। और अपने घर के अगल बगल या कहीं भी फूस की झोपड़ी से आप शुरुआत कर सकते हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबसे फेवरेट कुछ सब्जी है वो मशरूम है जी। लोग यहाँ तक विपक्ष के जो भी नेता हैं उनके द्वारा आरोप लगाया जाता है कि मशरूम खा के गोड़ हो गए हैं। उस पर कुछ कहम का? हाँ, सही चीज़ है। मशरूम एक ऐसा चीज़ है जिसमें जो इसका साइड इफ़ेक्ट है वो ना के बराबर है। क्योंकि ये मशरूम एक फंगस है और मशरूम एक ऐसा फंगस है कि एक फंगस को दूसरे फंगस का अटैक बहुत ज़्यादा होता है। तो हम लोग इस फंगस का अटैक ना हो इसके लिए काफ़ी हाइजेनिक तरीके से इसकी देखभाल और व्यवस्था की जाती है। और यही चीज़ है कि मशरूम सबका पसंदीदा चीज़ है और नरेंद्र मोदी हमारे भारत के प्रधानमंत्री भी मशरूम। अच्छा, आपको अब कितना गर्व महसूस हो रहा होगा कि आप युवाओं के लिए एक आइकन बन गए हैं। मशरूम यहाँ से पूरे कई प्रदेशों में जाता है, प्रतिदिन 250 से 3 क्विंटल मदद करते हैं। कितना आपको गर्व महसूस होता है? ये तो गर्व तो महसूस होता ही है। किसी चीज़ को, किसान हो या कोई उद्यमी हो या बिजनेसमैन हो, शुरू में दिक्कत आता है। लेकिन हम ये चीज़ देखे हैं कि जैसे ग्रेजुएशन हम लोग करते हैं 3 साल का होता है, वैसे ग्रेजुएशन में हम लोग थोड़ा भी विचलित नहीं होते हैं कि 3 साल लग गया। किसी भी बिजनेस स्टार्ट करने के अगर कर रहे हैं तो 3 साल उस चीज़ को देना चाहिए। तो शुरू में हमको भी कठिनाई हुआ था, लेकिन आज बहुत अच्छा है और हमारा मेहनत धीरे धीरे राज्य स्तर तक पहुंचा। और बागवानी महोत्सव पटना में मेरे बैग का क्वालिटी, क्वांटिटी और हाइजेनिक तरीके को देखते हुए पूरे बिहार में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मशरूम की खेती करके कितना आयात कर लेते हैं, कितना अच्छा लगता होगा कि आप इस सुदूर से इलाके गांव में रहते हैं और इस गांव में पूरे मशरूम को लेकर आप पूरे बिहार में प्रथम स्थान लाए। कितना अच्छा लगता है? ये देखिए, बहुत अच्छा लगता है। एक युवा अगर बेरोजगार होके और ठोकरे खाकर घूम रहा है, उससे बढ़िया है कि कोई भी वो अपना बिजनेस स्वयं करे, स्वयं का मालिक बने। और दूसरे के यहाँ घर जाने के लिए भी परमिशन लिया जाता है कि सर मुझे घर जाना है, लेकिन इसमें कोई परमिशन नहीं है। आप 14 से 20 डिग्री के अंदर रहते हैं, आप मशरूम के जैसे धीरे धीरे अगर काम करेंगे तो आप भी गोरा हो जाएंगे। और मशरूम की खेती के लिए अगर कोई काम कर रहे हैं तो आपको मशहूर होने के लिए बहुत सारा चीज़ करना पड़ता है।
लेकिन अगर आप मशरूम का खेती कर रहे हैं तो खुद ही मशहूर हो जाइएगा। मशरूम का खेती कर रहे हैं तो खुद ही मशहूर हो जाइएगा। अच्छा प्रकाश जी, स्टार्टिंग पीरियड में परिवार का सपोर्ट मिला आपको? हाँ, जब हम पहले हीरो मोटोकॉर्प में जॉब कर चुके हैं, शुरू में हमको लगा कि मशरूम का बढ़ते स्कोप को देखते हुए काम शुरू करना चाहिए। शुरू में थोड़ा सा दिक्कत हुआ था कि लोग कह रहा था कि आप भूसा सड़ा रहे हो, वहाँ से दिल्ली आ गए। लेकिन एक दिल्ली जाकर कोई कैसे काम करता है किसी को नहीं पता है। दूसरे के अंडर में काम करना, नौकरी करना एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है। वही चीज़ अगर हम अपने काम में उसी जिम्मेवारी की तरह किया जाए तो बहुत अच्छा होगा। अच्छा, बिहार में बहुत ऐसे युवा हैं, बहुत ऐसे पढ़े लिखे भी विद्यार्थी हैं, वो बोलते हैं कि हम बीए कर लिए हैं, आज भी बेरोजगार हैं। तो क्या रोजगार के लिए क्या सरकार को ही हम जिम्मेवार ठहराएंगे कि खुद से भी हम अपना कुछ हाथ को चला सकते हैं यदि हमारे अंदर एजुकेशन है, शिक्षा है तो? ज़रूर। देखिए, किसी भी अगर कि परिवार में अगर कोई मालिक है, अगर वो सबको अगर 5-5 हज़ार रुपये खर्च के लिए देने लगे तो ये नामुमकिन है। सरकार हमारी जो उद्यान के तहत आत्मा कृषि विज्ञान केंद्र केबी के तरह किसानों की नई नई टेक्निक दिया जाता है कि किसान सीखें और नया खेती करें और नई राह पकड़ें। लेकिन अगर सरकार के ऊपर हम लोग निर्भर रहेंगे कि सरकार हमारे घर हमको आके खाना खिलाएगा, तो हम सरकार को नहीं ठहराएंगे। जो भी बड़े बड़े उद्योगपति हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, सरकार बाद में जब आप स्टेप पकड़ लेते हैं, सीढ़ी पे चढ़ना शुरू कर देते हैं, सरकार आपके घर आके आपको मदद करती है। लेकिन शुरू में आपको फर्स्ट राउंड में आपको मेहनत करना ही पड़ता है। अच्छा, आप प्रतिदिन 250 से 3 क्विंटल जो एथी आयात करते हैं अन्य प्रदेशों में, देश के कई हिस्सों में जाता है आपका मशरूम, उससे क्या मुनाफा आपको क्या मिलता है? देखिए, मुनाफा की बात करें तो एक क्लाइमेट का एथी है, नेचुरल क्लाइमेट में इस खेती को किया जाता है। और इसमें जो एक एकड़ से जो कमाई होता है धान गेहूं या किसी फसल में, वो आप एक कट्ठा से कमाई कर सकते हैं। मात्र 30 बाई 50 के झोपड़ी से 1 एकड़ की कमाई हो सकती है। अच्छा, एक सीजन में क्या आपका मुनाफा हो जाता होगा, एक अनुमान था मैक्सिमम? एक झोपड़ी जो 50-30 का होता है, उससे एक झोपड़ी से 2.5 से 3 लाख रुपया अर्न हो जाता है हमारा खर्चा निकाल के। सोच सकते हैं फर्स्ट जो टर्म होता है उसमें 2.5 से 3 लाख रुपया आप कमा सकते हैं। यदि इंसान कुछ करने की जज्बा रखे, एकदम हो जाएगा। हम तो कहते हैं जहाँ चाह है वहाँ राह है। अगर आप चाह रहे हैं कि हम उस राह पे पकड़ लें तो पकड़ लेते हैं। अब आपके चैनल के माध्यम से ही कहेंगे, अगर यूट्यूब को देखा जाए, फेसबुक को देखा, हज़ारों चैनल लोग बनाए पड़े हैं, लेकिन जो अपने शिद्दत मेहनत से अपना काम करते हैं उन्हीं को सब्सक्राइबर भी मिलता है। तो किसी भी चीज़ में अगर कोई काम कर रहा है, निरंतर काम कर रहा है, तो उसको सब्सक्राइबर भी मिलेगा, व्यूअर्स भी आएंगे, पैसा भी आएगा। लेकिन किसी को चैनल बनाने से आपको पैसा अर्न नहीं होता है। उसी तरह किसी भी चीज़ को किसी भी चीज़ में मेहनत करना पड़ेगा तो अर्न होगा। अच्छा, एक बात और हम कहेंगे कि अब तो आप फेमस हो गए हैं, पूरे बिहार के युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन गए हैं। शादी उदी के लिए क्या विचार है? देखिए, किसी भी अब तो काफ़ी रिश्ते आते होंगे। अब तो रिश्ते काफ़ी आ रहे हैं, फेमस हो गए हैं, पहले से भी आ रहे हैं। तो शुरू में थोड़ा सा दिक्कत हुआ था, लेकिन किसी भी चीज़ के लिए उपलब्धि में हम शादी को रोल अदा नहीं करते हैं कि शादी बहुत बड़ी भूमिका होती है। शादी भूमिका होती है, लेकिन एक आप ट्रैक पकड़ रहे हैं, ट्रैक को अपने जब तक किसी मुकाम तक नहीं पहुंचा देते हैं तो उस चीज़ को उतना शादी को हम। कोई भी ऐसा जो अभिभावक होता है सोचता है कि मेरी बेटी के लिए जो दामाद हम खोजते हैं वो एक अपने पैर पर खड़े रहे। हाँ। तो आप तो एक खुद के पैर पर तो खड़े ही हैं, लेकिन बिहार के युवाओं के लिए एक आइकन बन गए हैं। जी, किसी भी परिवार में तो होता ही है कि हाँ ठीक है। अच्छा, ये बात सुनते ही आपके चेहरे पर मतलब होठों पर मुस्कुराहट क्यों आ जा रही है? मुस्कान इसलिए आ गया कि आपके पहले भी कई लोग ये बात कह चुके हैं। तो उसमें कोई नहीं है, अपनी मेहनत शिद्दत से अपने काम को करना चाहिए। और लगन एक स्थानीय पत्रकार है, हम इनसे भी जानकारी लेंगे कि इस मशरूम की खेती को लेकर इनका क्या विचार है और इस
सूबे के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव यानी राजा सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी का ये गृह प्रखंड है। और इसी गृह प्रखंड में ये कंढोलिया माझा गांव आता है। और इस कंढोलिया माझा में इस मशरूम की खेती को देखने के लिए ये भी आए हुए हैं। ये भी इस पर न्यूज़ प्रकाशित करेंगे। हम इनसे जानकारी लेंगे कि यहाँ आकर आपको कैसा लगा बाबा। हमें तो बहुत अच्छा लगा और इनकी मेहनत को देख करके तो मैं बहुत क्या बोलते हैं आश्चर्यचकित हूँ। जो इतने छोटे से जगह में जो है इतना अच्छा उत्पादन कर रहे हैं और अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं और एक बिहार क्या माने इंडिया के लिए एक गौरवशाली हो गए हैं। तो हमें तो बहुत खुशी हुआ। और ये देख करके आप देख भी सकते हैं यहाँ जो ये स्थानीय पत्रकार हैं, देख सकते हैं कितना मतलब शिद्दत से ये लगाया गया है। और ये प्रकाश जी के द्वारा ये कहा गया भी, जो मशरूम का खेती कर रहे हैं, जो युवा किसान हैं, उनके द्वारा कहा भी गया कि यदि कोई कार्य शिद्दत से किया जाए तो आपका कार्य सफल होगा। और बाकी इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ।